हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले ओनरशिप्स के बारे में। ओनरशिप्स क्या होता है, कौन किसका ओनर होता है भाई। ये क्या थोड़ा सा फैंसी लगता है सुनने में, लेकिन इतना फैंसी कुछ है नहीं। ठीक है, डरने जैसा कोई काम नहीं है इसके अंदर। एकदम एकदम इजी काम है। एकदम बहुत इजी कंसेप्ट है। हम लोगों ने जो सीख रखा है ना वही चीज़ है इसके अंदर, दूसरा कुछ नहीं है। सिर्फ ये नाम फैंसी दे देते हैं हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर क्या होता है ना, जैसे कि हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, तो उस वेरिएबल के पास ओनरशिप होती है उस वैल्यू की जो वो कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो गया ओनरशिप का कंसेप्ट। तो इस ओनरशिप से रिलेटेड कुछ रूल्स है, जो रूल्स हमको याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आगे जाके हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम लोगों को एरर्स आएंगे, वो समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम लोगों को रूल्स पता होंगे तो उसकी वजह से हम लोग ये सब आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओनरशिप। तो मतलब इतना सा नहीं है ये, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए। लेकिन इससे पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को समझना ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने ये स्लाइड्स बना रखी है। तो डाटा टाइप्स वाला पुराना स्लाइड था, तो ठीक है ये हो गया। देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेमोरी से। तो मेमोरी क्या है, दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है वोलाटाइल, दूसरी होती है नॉन वोलाटाइल। तुम लोगों को वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल का कंसेप्ट पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ भाई। नॉन वोलाटाइल होती है परमानेंट मेमोरी, जिसके अंदर तुम कुछ चीज़ सेव कर सकते हो। जिसके अंदर कुछ सेव कर दिया तो वो काफ़ी देर तक रहेगा। लेकिन जैसे कि एच डी डी मतलब हार्ड डिस्क हो गया, ये एस एस डी हो गया, तुम्हारे कंप्यूटर्स की मेमोरी हो गई। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, रैम होती है। रैम क्या करती है, सिर्फ लोड करने का। जो हम लोग देख रहे हैं ना यूआई के ऊपर, जो कुछ भी देख रहे होते हैं उसको लोड करने का काम रैम करती है। ये बेसिक चीज़ है काफ़ी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद में रैम जो होती है वो फास्ट होती है, लेकिन वो स्कार्स होती है, मतलब उसके अंदर हम कुछ स्टोर नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक। ये जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है वो स्लो होती है, लेकिन अबंडेंट, मतलब उसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं कुछ। तो ये जो होती है ये ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके लिए वोलेटाइल मेमोरी के अंदर वो आता है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, डेटा स्टोरेज होता है सिर्फ। अगर प्रोग्राम को स्टोर करना है या फिर डेटा को स्टोर करके रखना है हमने, कुछ कुछ चीज़ भी, कोई भी चीज़ रहो, वो अगर सेव करके रखनी है तो वो आ गया डेटा स्टोरेज वाला पार्ट, तो वहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी आएगी। हम लोग इसके ऊपर फोकस नहीं करने वाले, हम लोगों का फोकस पूरी तरह से इसके ऊपर रहता है। क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर जो कुछ भी सीख रहे हो तुम, उसके लिए वोलेटाइल मेमोरी ही इंपॉर्टेंट होती है मोस्टली। ठीक है, तो अब ये मेमोरी जो है ना, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग कि क्या है भाई ये स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये पूरा एक मेमोरी ही है, मेमोरी ब्लॉक है ये। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों ने इसको डिवाइड कर रखा है कि स्टैटिक पार्ट होता है एक। ये स्टैटिक पार्ट है भाई, ये पीछे चला गया। ये स्टैटिक पार्ट है। उसके बाद में स्टैक होता है और एक हीप होता है। स्टैक जो होता है ना, वो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट पता होगा तुम लोगों को, डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़ा होगा तो वो स्टैक होता है। वो क्या करता है ना कि सिक्वेंशियली स्टोर करता है हर एक चीज़ को। कि इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी अगर चीज़ तुम्हारे पास आ रही है, मतलब सपोज़ ऐसा डेटा आ रहा है जिसका तुमको साइज़ पता है, कोई एरे आ गया, तो वो एरे का अगर तुमको साइज़ पता है तो वो एक के बाद एक सिक्वेंशियल मेमोरी ऑक्यूपाई करके वहाँ पे स्टोर करता है। ये हो गया स्टैक। उसके बाद में दूसरा होता है हीप। तो हीप के अंदर क्या होगा कि ऐसी वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल जिनका तुमको साइज़ नहीं पता, जिसका साइज़ तुमको पता ही नहीं है, तो वो चीज़ें जो है वो हीप के अंदर स्टोर होती है। क्योंकि हीप में ये ग्रो करता जाता है, और स्टैक जो होता है ना वो सिक्वेंशियली डाउन होता रहता है। मतलब ये डायग्राम जो है उसको लिटरली मत लो, लेकिन समझ लो कि स्टैक जो होता है ना वो एक कंटिन्यूस ब्लॉक जो है वो अलोकेट करता जाता है, लेकिन हीप जो होता है ना, हीप रैंडमली कहीं पर भी मेमोरी अलोकेट करता है। तो बेसिकली स्टैक के अंदर क्या होता है, रेफरेंसेस स्टोर होते हैं। कि भाई कोई अगर डेटा हमने स्टोर कर रखा है तो वो डेटा कहाँ पे होगा, तो उसका जो लोकेशन होगा, रेफरेंस होगा उस डेटा का, वो यहाँ पे स्टोर होगा। क्योंकि प्रोग्राम जो है उसको एक्सेस करने के लिए इजी रहेगा। प्रोग्राम स्टैक पे देखेगा, उसको पता चलेगा कि भाई इस लोकेशन पे मेरा ये डेटा है, यहाँ से हीप पे जंप करेगा, वहाँ से डेटा उठाएगा, फिर से वापस आ जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया स्टैक और हीप का कंसेप्ट। कि भाई स्टैक जो होता है सिक्वेंशियल होता है, हीप जो होता है डायनामिकली कहाँ पे भी स्टोर करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइज़ पता नहीं होता, यहाँ पे साइज़ पता होता है। ये हो गया बेसिक, इसको भूल जाओ आप। इसके बाद में आते हैं स्टैटिक के ऊपर। इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग माथा पच्ची मत करो इसके ऊपर। अब आते हैं स्टैटिक के ऊपर। स्टैटिक के अंदर क्या होता है ना, जो भी तुम्हारी फाइल सेव करके रखनी होती है तुम लोगों ने, जैसे कि प्रोग्राम अगर तुम रन कर रहे हो तो वो प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर होगा स्टैटिक पार्ट में। बाइनरी फाइल जो होती है वो यहाँ पे स्टोर होंगी।
स्टैटिक वेरिएबल जो बनाओगे, जो जिसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, वो सारे यहाँ पे स्टोर होंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों स्टोर होती है, क्योंकि ये काफ़ी देर तक वैसी ही रहने वाली है, उनको हम लोग चेंज नहीं करने वाले, उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। स्टैटिक वेरिएबल या फिर कॉन्स्टेंट्स कुछ बना दिए तुम लोगों ने, तो उसके अंदर चेंज नहीं करते तुम। ठीक है, उसको बस यूज़ करते हैं, उसका सिर्फ रेफ़र करते हैं मेमोरी का। ये जो है, ये एक बार बन जाता है तो ये तब तक उसको मेमोरी के अंदर रखता है, तब तक उस डेटा को वो मेमोरी के अंदर होल्ड करके रखता है जब तक वो डेटा का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो नहीं जाता, तब तक ये स्टैटिक मेमोरी के अंदर रखेगा उसका जो डेटा है वो। लेकिन स्टैक और हीप का क्या होता है कि जब उनका स्कोप ख़त्म हो जाता है तब ये मेमोरी फ्री कर देते हैं। ठीक है। स्कोप तो हम लोग देख चुके हैं कि भाई वो जो ब्रेसेस के अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक के लिए ये रखेंगे, उसके बाद में जैसे ही स्कोप ख़त्म हुआ वैसे उड़ा देंगे। ये हो गया मेमोरी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अब इसके बाद में यहाँ वाला हाँ, ये वाले दो स्लाइड्स इंपॉर्टेंट थे जो कि पहले एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। अब आते हैं हम लोग प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है। अब देखते हैं कि भाई ये जो ओनरशिप्स है, इसका और मेमोरी का क्या संबंध है, मतलब क्या चीज़ है इसके अंदर, रिलेशन क्या है। मैंने क्यों तुम लोगों को इतना माथा पच्ची करवाया, 2 मिनट तक तुम्हारा टाइम खाया मैंने। तो पहले तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से, वैसे ही स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन से स्टार्ट करने के बाद में एक वेरिएबल बना लेते हैं। चलो ठीक है, लेट s1 नाम का एक स्ट्रिंग बना लिया हमने, स्ट्रिंग। और इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और उसके बाद में इसका फ्रॉम मेथड से, क्योंकि अगर स्ट्रिंग के अंदर तुम लोगों को कोई वैल्यू स्टोर करनी है स्ट्रिंग टाइप के अंदर, तो ये मेथड यूज़ करनी पड़ती है जो कि स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करती है। इसलिए ऐसे उसको यूज़ करना होता है। अब उसके अंदर हम लोगों ने ये रामलाल रख लिया। ठीक है। ये एग्ज़ाम्पल जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आगे स्लाइड बना रखी है मैंने, इसलिए ये एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, है ना। दूसरा कोई भी ले सकता था लेकिन यही इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसके उससे रिलेटेड स्लाइड बना रखी है। ठीक है। तो ये हो गया भाई, वेरिएबल s1 बन गया और वो कंटेन कर रहा है वैल्यू रामलाल। तो बेसिकली रामलाल वैल्यू का ओनर बन गया s1, तो ये बन गया भाई ओनरशिप। ये हो गया कंसेप्ट। इसके बाद में आते हैं इसके रूल्स। ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट हो गया कि ओनर एंड उसका जो डाटा है, जो भी वैल्यू रहेगी, जो डेटा है, उसका ये ओनर हो गया। तो ये बन गया ओनरशिप। बेसिकली इस वन लाइन में आंसर में तुम लोगों को ये दे देता हूँ। उसके बाद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है कि भाई किसी भी वैल्यू का सिर्फ एक ही ओनर होना चाहिए। मतलब S1 जो है ना, वो रामलाल का ओनर है, तो रामलाल वैल्यू का सिर्फ S1 ये एक ही ओनर होना चाहिए। वही चीज़ उल्टी बोल रहा हूँ मैं, लेकिन एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। जैसे कि लेट S2 एक स्ट्रिंग टाइप का हम लोगों ने दूसरा वेरिएबल बना लिया और उसको बोल दिया कि भाई तुम एक काम करो, ये S1 का वैल्यू ना ये तुम भी रख लो। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि S1 रामलाल का ओनर है, तो S2 भी ना, S2 भी बेसिकली इनडायरेक्टली रामलाल का ही ओनर है। तो ऐसा नहीं चलता। ठीक है, ऐसा नहीं चलता इसके अंदर। एक टाइम पे एक ही ओनर रहेगा। अब इस केस में क्या होगा कि S2 ने इसके साथ में धागे बांध लिए अपने, तो इसके धागे अपने आप से टूट जाएंगे। भाई इसका और इसका रिश्ता अगर जुड़ गया तो इसके साथ में ब्रेकअप हो जाएगा, समझ गए। तो फिर ये इसके अंदर ऐसे ऐसे चलता है कंसेप्ट बेसिकली। अब ये एरर नहीं दे रहा, कंपाइलर के अंदर एरर नहीं आएगा जब, लेकिन जब रन करते हैं ना तब एरर आएगा। नहीं, कंपाइलर में ही आ जाएगा। मतलब अभी ये हमको रेड लाइन में नहीं दिखा रहा है, बेसिकली स्कोप के अंदर एरर नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, प्रिंट एलन करवा देते हैं। ठीक है। तो जब प्रिंट एलन के अंदर हम किसी चीज़ को एक्सेस करेंगे, S2 को एक्सेस, S1 को एक्सेस करते हैं पहले। S1 को जो है हम लोगों को प्रॉब्लम देगा ये। क्यों देगा प्रॉब्लम, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है ना। ओनरशिप जो है वो मूव हो चुकी है S1 से S2 तक, इसलिए S1 के पास में कोई वैल्यू ही नहीं है अभी। तो वो हम लोगों को यहाँ पे एरर देगा। तो इसको करते हैं, कंपाइल करते हैं। देखो यहाँ पे एरर आ गया। ये क्या बोल रहा है, देखो वैल्यू बोरोड आफ्टर, बोरोड हियर आफ्टर मूव, मतलब यहाँ पे तुमने यूज़ किया लेकिन मूव करने के बाद में यूज़ किया है। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको S2 कर देते हैं। इसको पहले क्लियर करवाते हैं। अब इसको कहते हैं रन। देखो
देखो कितना बड़ा झोल है, मतलब ये जो है ना S1 के साथ नहीं चलेगा भाई, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुका है तुम्हारा। ठीक है, तो ये हो गया इसका ओनरशिप का कंसेप्ट। अब इसको ही हम लोग अगर इस स्लाइड्स के अंदर आके देखें तो बेसिकली S1 जो है वो पहले रामलाल का ओनर था। S1 के जो है ये पैरामीटर्स है कि भाई पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है इस वैल्यू को, ये हीप के अंदर स्टोर किया हुआ है, और जैसे कि मैंने बोला था कि रेफरेंसेस स्टैक के अंदर होते हैं, तो S1 जो है वो स्ट्रिंग का रेफरेंस जो है वो स्टैक के अंदर स्टोर है, और ये पॉइंट कर रहा है रामलाल को। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर S1 जो है वो रामलाल का ओनर है। बेसिकली इतना ही ध्यान में रखना है, ये लेंथ कैपेसिटी, ये इस रामलाल की लेंथ और कैपेसिटी दे रखी है। ठीक है, अब आगे की स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि हमने S2 बना दिया था, है ना, ये यहाँ पे S2 बना दिया था। S2 जो है अब वो क्या कर रहा है, S1 को भी पॉइंट कर रहा है, मतलब वो बेसिकली S2 भी इसी को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर ये इसको पॉइंट कर रहा है ना, तो वो इसकी ओनरशिप छोड़ देगा। S1 का अब रामलाल से कोई लेना देना नहीं, अब S2 का ओनर बन गया, S2 ओनर बन गया रामलाल का। ठीक है, तो इसका रिश्ता अब टूट चुका है इसके साथ में, अब कोई नहीं फ़र्क पड़ता। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ हमने यहाँ पे देखी है कि अगर यहाँ पे S1 एक्सेस करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि S1 का और रामलाल का अब कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन S2 को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगली स्लाइड देखते हैं। तो अब इसके अंदर क्या करें, ये अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई S1 जो है वो इसके साथ में अब कुछ नहीं हो रहा, अब S1 जो है वो एक्सेस ही नहीं कर सकता, तो इस वक्त हमने क्या करना चाहिए। तो भाई S1 को बोलो, S2 को बोलो कि S1 का जो है ना तुम क्लोन बना लो, और उस क्लोन को रेफ़र करो। ठीक है, S1 डॉट क्लोन कर दिया, मतलब क्या हुआ कि रामलाल का एक क्लोन बन गया मेमोरी के अंदर। देखो, इसका एक क्लोन बन गया, और अब क्या हो रहा है, S2 जो है उस क्लोन को पॉइंट कर रहा है, मतलब S1 अलग चीज़ का ओनर बन गया, S2 अलग चीज़ का ओनर बन गया, हालांकि दोनों भी सेम ही है। समझ में आ गया तुम लोगों को। इस वक्त तुम क्या कर सकते हो, S1 को भी एक्सेस करोगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, वार्निंग दे रहा है लेकिन एरर नहीं आ रहा। ठीक है, देखो वार्निंग दे रहा है लेकिन एरर नहीं आ रहा है। ये क्या बोल रहा है, इंटेंशनल है, अंडरस्कोर लगा वगैरह वगैरह, ये तो हम लोगों ने देख लिया है। अगर यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दोगे तो एरर भी चला जाएगा। ठीक है, क्लियर करवा देते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं। देखो एरर चला गया है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली ओनरशिप का कंसेप्ट। अब अगली स्लाइड, मतलब इतनी दो ही स्लाइड्स थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, उसके बाद में तो हमने एग्जाम्पल देख लिया। तो ये हमने मेमोरी के साथ में रिलेट करके देख लिया। अब इसके अंदर एक और मस्त कैच है, वो कैच ऐसा कि अगर यही चीज़ तुम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर देखते हो ना, कि जैसे कि हम लोगों ने पीछे प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे इंटीजर वगैरह बनाए थे, लेट एक्स, एक्स का हम लोगों ने एक I32 बना लिया, इसके अंदर वैल्यू डाल दी 10। हाँ, अब क्या कर दिया, लेट वाई, इसको बना दिया I32 इक्वल टू, अब इसको x को पॉइंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करवा देते हैं प्रिंट एलन, प्रिंट एलन करवा दिया, किसको प्रिंट करवाना है, y को प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, y को नहीं x को करवाते हैं। ओके, तो इस केस में क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, पहले क्लियर करवाते हैं मस्त, और वापस फिर से कंपाइल करते हैं। देखो क्या हो रहा है, सिर्फ वार्निंग आ रही है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। मतलब यहाँ पे फिर से अंडरस्कोर लगा दोगे ना तो ये वार्निंग भी चली जाएगी। मैं पहले क्यों नहीं लगाता ये। ठीक है, ये वार्निंग चली गई, देख रहे हो, मतलब ये चीज़ जो है स्ट्रिंग वगैरह इनके लिए, मतलब जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स होता है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, वेक्टर हो गया, तो इन सारी चीज़ों के लिए, एरेज वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए ये रूल्स कंपलसरीली फॉलो होंगे, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है ना उनके लिए ये रूल्स नहीं लगते। उसके लिए तुम इसका कॉपी बना सकते हो, और एक टाइम पे दो ओनर्स बना सकते हो एक ही डेटा के, जो कि एक सेम चीज़ को, क्योंकि ये जो डेटा होता है ना ये डायरेक्टली स्टैक के अंदर स्टोर होता है। ये जो डेटा होता है ना ये बाय रेफरेंस स्टोर नहीं होता, इसके पॉइंटर्स नहीं बनते अलग से, इसके डायरेक्टली ये डेटा स्टोर होता है स्टैक के अंदर। ठीक है, अलग से इसको हीप में स्टोर करके उसके बाद में इसका, क्योंकि तुम ही देखो स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल चीज़ है, उसके अंदर ऐड कर सकते हो तुम चीज़, मतलब उसका साइज़ क्या बन गया, डायनेमिक बन गया, तो वो हीप में स्टोर होगा। समझ पा रहे हो,
लेकिन जो ये है अभी i32 वगैरह, ये इंटीजर प्रिमिटिव डेटा टाइप इनका फिक्स डेटा टाइप है, 32 बिट से आगे जाएगा ही नहीं, है ना। तो वो जो है वो स्टैक के अंदर ही स्टोर हो जाएगा, स्टैक के अंदर स्टोर होगा तो उसके मल्टीपल ओनर्स बना सकते हो तुम, समझ गए। ये प्रॉब्लम इसके अंदर हम लोगों ने देखने जैसा है, ये चीज़ हम लोगों ने नोटिस करने जैसी है। अब यहाँ तक कर लिया है तो एक बार रन भी कर लेते, थोड़ा मज़ा आ जाएगा जाने से पहले। ओनरशिप, ओके, डॉट स्लैश ओनरशिप्स, देखो ऊपर रामलाल भी आ गया अपना और नीचे ये 10 भी आ गया। तो भाई ये था बेसिकली ओनरशिप्स का बेसिक कंसेप्ट, कि भाई इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी द वेरिएबल कैन बी क्लोन्ड, ये तो हम लोगों ने देख लिया है, और बाकी स्कोप का कंसेप्ट तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए वो बार बार बता के फ़ायदा ही नहीं है, कि अगर एक चीज़ है इस स्कोप के अंदर हम लोगों ने डिक्लेयर की है तो वो बाहर एक्सेस नहीं होगी। बेसिकली वो भी इसका ही ओनरशिप का ही कंसेप्ट होता है, लेकिन वो हम लोगों ने बहुत बार देख लिया, इसलिए उसके बारे में बात करके मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ओनरशिप्स हमारा। अगले वीडियो में थोड़ा और एडवांस में देखेंगे इसी चीज़ को, थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ के देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।